को एक बड़ी चुनौती पहली बार मिली और ये हमारा सौभाग्य है कि देश के प्रधानमंत्री जी के कुशल प्रबंधन के कारण से जो दूसरी लहर कोरोना की आई, जिसमें कोरोना का डेल्टा वेरिएंट वायरस म्यूटेट होकर आया, उसकी कहर कोई कुछ कम हुई है पर चिंता अभी मिटी नहीं है। अध्यक्ष जी को ध्यान होगा, गुलाब जी भाई साहब साक्षी रहे, राजस्थान की विधानसभा के वित्त बजट सत्र में हम सब लोग बैठे थे। अचानक चिकित्सा मंत्री जी ने खड़े होकर कहा 2020 के मार्च में कि अभी अभी स्वाई मानसिक चिकित्सालय में एक इटली पर्यटक कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। हम तीनों लोगों ने आपस में विचार विमर्श करके और कहा कि तुरंत अपने को यह कहना चाहिए कि दुनिया चिंतित हो रही है कोरोना के कारण से। हम सरकार के हर कदम के साथ सकारात्मक रूप से भारतीय जनता पार्टी विधायक दल, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल सरकार का सकारात्मक सहयोग करेंगे, परंतु जिस प्रकार की राजनीति प्रारंभ हुई, जिसका जिक्र आदरणीय गुलाब जी ने कहा किया, आश्चर्य तब होने लगा जब भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक संगठन के साथ साथ सामाजिक सारोकारिता का काम करने के लिए फील्ड में उतरा। हमारे उन सेवा के कार्य को बाधित किया गया, सेवा के काम में लगे लोगों पर मुकदमा किया गया। और उसके बाद जिस बात की चर्चा गुलाब जी ने की, प्रतिदिन सुबह उठकर केंद्र सरकार को कोसने के अलावा कुछ काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री जी, चिकित्सा मंत्री के गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य और उसके पीछे भी हेतु था। इस आपदा में राजनीतिक अवसर मुख्यमंत्री जी ढूंढ रहे थे। एक संक्रमण जो राजस्थान में फैल रहा था, जिसका जिक्र गुलाब जी ने कहा, 9,51,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए, पर एक संक्रमण कांग्रेस के अंदर फैल रहा था। जन्म से अंतर्द्वंद में फंसी सरकार, इस सरकार को जब खुद के लोग चुनौती दे रहे थे, उस समय मुख्यमंत्री जी इस कोरोना के अंदर अपनी विफलताओं को केंद्र सरकार की तरफ अपनी बंदूक की नाल को करके और साथ ही बार बार ये कहकर कि वैश्विक महामारी कोरोना है, अभी मैं 16 महीने से बाहर नहीं निकला, पर चिकित्सक मुझे कह रहे हैं कि मैं बाहर नहीं जाऊं। उस मंत्रिमंडल के विस्तार, जिस सुलहनामा की कमेटी 10 महीने पहले कांग्रेस ने की, उसको टालना, और मैं समझता हूं उनके लिए वरदान साबित हुआ। मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं कि जिस दिन मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उस दिन ऐसा विस्फोट होगा जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते। अगर यह सरकार थोड़ी भी गंभीर होती, आज आपने भास्कर के समाचार पत्र में सरकार ने 2 बजटों में चिकित्सा सेवाओं के लिए कितना पैसा खर्च किया जीडीपी का, उसका आंकड़ा पड़ा। मार्च 2020 के अंदर कोरोना आ गया, खड़े होकर प्रतिपक्ष के रूप में हमने कहा हम आपका सहयोग करेंगे, आप कितना ही पैसा इसमें डाइवर्ट करें, कहीं से पैसा काटे। और उसके बाद भी आज भास्कर में आपने पढ़ा होगा, इन्होंने पिछली बार से भी कटौती की। 2020-21 में राजस्थान की हुकूमत में जीडीपी का 1.38% खर्च किया और 21-22 में जो प्रावधान किया वो 1.20, और मुकाबला कर रहे केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने जो बजट रखा 2020-21 में 94,452 करोड़ का, उस चुनौती का सामना करने के लिए 21-22 में उसको बढ़ाकर किया 2,23,000 करोड़, यानी 3 गुना के लगभग। मैं समझता हूं कि अगर राजस्थान की हुकूमत गंभीर होती तो पीएम केयर से आए हुए 60 करोड़ के वेंटिलेटर 16 महीने तक मात्र 350 रुपए का एक ऑक्सीजन सेंसर लगाना था, उसके अभाव में बंद नहीं पड़े रहते। उसी ऑक्सीजन वेंटिलेटर को जब भरतपुर में किराया पर देने का काम करते हैं नामचीन चिकित्सालय को,
और वही वेंटिलेटर जो महाराष्ट्र, गुजरात और केरल में काम करता है, राजस्थान की सरकार उन वेंटिलेटर के आधार पर यह कहकर कि ये वेंटिलेटर ठीक नहीं, गैर जिम्मेदाराना राजनीति करती है। अभी गुलाब नबी भाई साहब ने सही कहा, ऑक्सीजन को लेकर खूब राजनीति की गई। मैं निवेदन करूं, राजस्थान के अंदर यह कहा गया कि केंद्र सरकार ने केंद्रीकृत कर ली ऑक्सीजन की वितरण की प्रणाली को, और जी राजस्थान में सिर्फ एक ऑक्सीजन का प्लांट है भिवाड़ी में, 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन वो बनाता है, सिर्फ एक प्लांट। उसमें 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन राजस्थान की सरकार को आवंटित हुई, 20 मैट्रिक टन हरियाणा को। अगर केंद्रीकृत योजना नहीं होती तो क्या 120 मैट्रिक टन ऑक्सीजन से राजस्थान के अंदर, जब पीक पर इनको 636 मैट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जिसको केंद्र सरकार ने आवंटित किया, तो क्या उससे 120 मैट्रिक टन से ये सारी उपलब्धता से काम कर लेते? हर चीज का शर्मनाक बात तरीके से कहना, इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। और सही कहा गुलाब नबी भाई साहब ने, क्रायोजेनिक टैंकर इनके पास नहीं, 100 मैट्रिक टन ऑक्सीजन गुजरात से ला नहीं पाए। इनको हर चीज में केंद्र दे, ऑक्सीजन भी केंद्र दे, ऑक्सीजन लाने के लिए इनको टैंकर भी केंद्र दे, और कोषारोपण भी केंद्र पर हो। मैं समझता हूं कि 5 जनवरी को जब 4 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर हो गए, बीकानेर, अलवर, जयपुर और जोधपुर, पैसा मंजूर हो गया 201 करोड़। किसने इनको कहा था कि उनको बनाने का काम ये पूरा नहीं करें? मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की राजनीति इस कोरोना के अंदर सरकार ने की, राजेंद्र सिंह जी को ध्यान होगा, 21 मार्च को मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान में नाइट कर्फ्यू लगाया, और उसी दिन सारी परीक्षाएं रद्द की, और उसी दिन कहा कि दूसरे प्रदेश से कोई भी आएगा उसका पहले आरटीपीसीआर टेस्ट होना चाहिए। और 22 मार्च को राजस्थान के चिकित्सा मंत्री अलग अलग भाव भंगिमा में चित्र अपना खिंचवा रहे थे, पंजाब को 23,000 रेमडेसिविर इंजेक्शन भेज रहे थे, और उसी सप्ताह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत को बताते हुए भारत सरकार को तोहमत लगा रहे थे। मैं समझता हूं इस तरह के लापरवाही बात करें। और अभी जैसा मैंने कहा कि आपदा में अवसर ढूंढने का काम ये करे। इस कोरोना के अंदर वैश्विक महामारी की आड़ में जो चांदी कूटने का अभियान चला है, हमारे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदे गए,